नमस्ते प्रिय दर्शक बंधु। आज विशेष एक के भाई को आप सभी के साथ मिलाने के लिए जा रहा हूँ। ये भाई हमारा पारादीप में एक पारादीप पोर्ट का अधिकारी रूप में काम कर रहे हैं। बहुत दिन का आशा और आकांक्षा उनके मन में जागृत था। माउंट आबू राजस्थान का जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, उसमें आने के लिए उनका आस भी परमात्मा पूरा किए हैं। तो आज हम देखेंगे और उनके मुख से कुछ बातें सुनेंगे। वो है हमारा प्रिय अमित भाई। ओम शांति, नमस्ते। हम शांति भैया। आप कैसे हो भाई? बहुत अच्छा भैया। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप माउंट आबू आए हैं जी। और हम तो ऐसे आपके जैसे बहुत भाई लोग से हम मिलते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है जब वो अपना अनुभव सुनाते हैं। यहाँ का अनुभव एक निराला होता है जी। ठीक ऐसे आपको हम पा करके बहुत खुश हैं। लेकिन हम पहले पूछना चाहते हैं आपका लौकिक परिचय क्या है? जी, मेरा नाम अन्यथा ब्रह्मा कुमारीज की भाषा में शरीर का नाम अमित कुमार है। जी जी, जी। और मेरा कर्म है मैं मरीन पायलट हूँ और पारादीप पोर्ट में एज अ पायलट पिछले 7 सालों से कार्यरत हूँ। भैया से मेरा परिचय बहुत समय पहले का है और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिल करके। जहां तक ब्रह्मा कुमारीज में आने की बात है, मैं ब्रह्मा कुमारीज में सबसे पहले सिस्टर शिवानी दीदी का जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज था 2007-8 में मैं बहुत देखता था। जी जी जी। और जब मेरे जीवन में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया तो उस टाइम में दीदी का वो जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का टॉक शो था, उसने दिल को छू लिया। तो उसके बाद से फिर वहां पे हमारे लोकल सेंटर, वैसे मैं धनबाद झारखंड से हूँ, तो वहां के लोकल सेंटर पे बीके अनु दीदी मिली, उनसे ज्ञान सुना। उसके बाद फिर शिप पे जाते रहे। धीरे धीरे फिर ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर स्टूडेंट बन गए और बाबा मिलन के लिए भी आते हैं और मधुबन भी आते हैं। तो मधुबन जब पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बार का, उसके बाद से जितनी बार भी आता हूँ, हर बार का अनुभव बिल्कुल नया रहता है। बहुत अच्छा है आपका अनुभव। हम थोड़ा जानने के लिए जो ब्रह्मा कुमारीज में जो योग सिखाया जाता है उसका, जैसा कि आप ऑलरेडी आपके दर्शकों को बताए होंगे, इसको सहज राजयोग कहते हैं। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सहज राजयोग को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि मैं मरीन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, कैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो करते हुए भगवान की याद में रहना है, और बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, मैंने कैसे अपने जीवन में लाया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई 2017-16 में पारादीप पोर्ट में, तो पहले हमें ट्रेनी पायलट बनाया जाता है 6 महीने के लिए। तो वो ट्रेनिंग के दौरान हम एक सीनियर पायलट के साथ जाते हैं और वो जो करते हैं उसको देख देख कर सीखते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके पहले की ट्रेनिंग बहुत लंबी है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन जब पायलट बना तो उस टाइम में जो ट्रेनिंग हुई, तो जब मेरा लाइसेंस कंप्लीट हुआ तो मैंने अपने वो ट्रेनिंग पायलट वाला टैग को अपने दिमाग से हटने नहीं दिया। सिर्फ जो ट्रेनर पायलट, एक्सपर्ट पायलट होते थे जिनके साथ मैं ट्रेनिंग में जाता था, उनकी जगह पे मैंने शिव बाबा भगवान को स्थापित कर दिया कि मैं अभी भी जब मूवमेंट करता हूँ, शिप के मूवमेंट्स करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरे ट्रेनर पायलट मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो घमंड नहीं आता और काम बहुत सटीक होता है। मतलब कम समय में बहुत एफिशिएंटली हम काम कर पाते हैं, क्योंकि वो कर रहा होता है। नेचुरल है कि जब इंसान करेगा तो वो गलतियां कर सकता है, लेकिन भगवान करेगा तो कोई सवाल ही नहीं है गलती होना। दर्शक बंधुओं को इससे बताओ, जो ऐसे के कोई घटना सुनाइए जिसमें आप परमात्मा के याद में रह करके कार्य किया और आपको सफलता हुई है।
वैसे तो भैया जैसे आप पूछे, मैंने जितने भी मोमेंट्स किए हैं सब भगवान की याद में रहकर किया है। तो पिछले 7 सालों में ट्रेनिंग के बाद से एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें हम कह सकें कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। हाँ, एक दिन की मैं आपको बात बताता हूँ, जब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, मतलब कुछ ऐसी घटना घटी थी उस पर्टिकुलर मूवमेंट से पहले, जब थोड़ा सा डिस्टर्ब था और मैंने योग करके वो काम शुरू नहीं किया था। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, और उस दिन जहाज, मतलब मैं चाहता था, वो पानी का जहाज की बात कर रहा हूं मैं, वो जहाज मैं चाहता था कि लेफ्ट को मुड़े, लेकिन मेरी मनस्थिति की वजह से उस दिन वो राइट को मुड़ा। जब वो राइट को मुड़ा तो फिर भगवान को याद किया कि अब तेरे हाथ में, तू बचा। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए था? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन उन्होंने बचा लिया। बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही नियर मिस हो गया था। मतलब बहुत जजमेंट करना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, आप पायलट बन करके वो ड्राइविंग कर रहे थे? जी हाँ, पायलट का काम ही ये होता है कि आप शिप पे चढ़ते हो और कैप्टन को गाइड करते हो कि अगला एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे शिप पोर्ट के अंदर आने वाला होता है, तो पायलटेज पॉइंट से लेकर के बर्थ तक आने के लिए पायलट उनको असिस्ट करते हैं कि मैं एज ए पायलट उनको एडवाइस करता हूं कि ऐसे शिप चलाना है, और वो उसको फॉलो करते हैं नॉर्मली। तो उस दिन पर्टिकुलरली थोड़ा सा, जब चूंकि मैंने ध्यान, मतलब उस दिन खास मन में ठीक नहीं था हालत। आप जो कह रहे हैं इससे पता चलता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले परमात्मा को याद करके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शक बंधुओं को हम जरूर कहेंगे कि कार्य करने के पहले हम अगर परमात्मा को याद करके करेंगे तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा। अमित भाई, और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए कि हमारा जो चैनल है एम ऑफ द लाइफ, हमारा दर्शक बंधुओं के लिए आप क्या एम देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका भैया। जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य तो होना जरूरी है। जी जी। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि भाई 10th पास करो, उसके बाद एक अच्छी जॉब कर लो, वो आपका लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य हम दे देते हैं। वैसे ही जब हम खुद जॉब करने लग जाते हैं तब हमने कभी सोचा कि हमने जीवन में क्या लक्ष्य रखा, ऐसे ही जीते चले जाते हैं। ये तो लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद हमें एक क्लियर समझ में आया कि भाई आपके भी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ लक्ष्य दिया गया हमें कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। बड़ा अच्छा लगा जब हमने पहली बार ये बात सुनी, लेकिन बड़ा मुश्किल है इसको फॉलो करना। लेकिन हाँ, हमने फिर वहां से लक्ष्य चेंज कर दिया। तब तक ये लगता था कि मैं कैप्टन बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। उसके बाद से जब सही लक्ष्य भगवान ने मुझे पकड़ा दिया कि भाई ऐसा कर्म करो कि घर में शांति रहे, तो वो बेस्ट कर्म है। तो क्या करना चाहिए अपना? उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास में जहां कहीं भी ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, 7 दिनों का कोर्स वहां कीजिए। 1 घंटा प्रतिदिन आपको देना पड़ता है 7 दिनों के लिए, और वो 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का एक बहुत सिंपल सोल्यूशन मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा अमित भाई, और एक आपका पर्सनल बातें मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फैमिली भी है? जी हाँ। उसमें आपका एक बेटी है? जी हाँ। हाँ, तो हम भी देखते हैं आपके साथ जब मिला तब देखा आपका एक ही बेटी है। हाँ जी। तो आप क्या, और एक बेटा के लिए आप नहीं, जब हम ज्ञान में आए तो सबसे पहले मुरली में भगवान ने हमें बताया कि आपके जितने भी बच्चे हैं या नहीं हैं, सबसे पहले तो मुझे बच्चा बनाओ। तो हमारे एक्चुअली लौकिक में एक बेटी है, लेकिन हम एक बेटा है ऑलरेडी मानकर चलते हैं। अच्छा अच्छा, भगवान को हमने बाबा को ही बेटा बना लिया, भगवान को अपना बच्चा बना लिया। तो हम जो कुछ भी करते हैं 2 के लिए करते हैं घर में। तो आपका मेंटालिटी कितना हाई मेंटालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब से हमारे घर में आया बच्चा बन करके, तब से हमारे घर में कभी भी सूनापन फील नहीं हुआ। भले ही बेटी कहीं नानी घर कहीं चली भी जाए कुछ समय के लिए, तो भी हमारा घर बड़ा मतलब हंसमुख रहता है। कभी मन में नहीं सोचे कि हमारे लिए एक ये जो बेटी है, ये बेटी तो है, ये थोड़ी अफसोस नहीं किए
नहीं, इसमें अफसोस की क्या, वो तो बेटी से आजकल सभी चाहते हैं कि भैया मैं तो चाहूंगा कि आप मेरी बेटी का भी इंटरव्यू आपके को दिखाइए। मैं निश्चय से कहता हूं कि मेरी बेटी की जितनी मनस्थिति स्थिर और शांत है ना, हमारी भी नहीं है उतनी। जी तो मतलब लगता है कि एडवांस पार्टी में आए होंगे। काफी भाई बहने तो ऐसा ही कहते हैं। अच्छा भाई, आप मधुबन कितना बार आ चुके हैं? मधुबन आना मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ भैया, लेकिन जब मन करते तब आ जाते हैं। एक बार तो मैं कार उठा करके चला आया था मैं 1800 किलोमीटर अकेले। उड़ीसा से आप पारादीप बंदर से वहां से मैं घर गया पहले धनबाद 550 किलोमीटर, और सेम डे वहां से कार उठा के माउंट आबू चला आया। तो यही कहेंगे अमित भाई, जो मन का भावना आप सभी के सम्मुख रखा, उनको हम सभी के तरफ से, खास मेरे तरफ से, और जो स्थान में आए हैं, जहां जहां वो सेवा दिए हैं, सभी के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्ते। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।